हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब आजमाइश हुई, इम्तिहान का वक़्त आया, तो देखें कैसे कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इम्तिहान के अंदर बंदों को डालता है। खलील बनाया है ना, तो खलील ऐसे ही बंदा नहीं बन जाता। हमारे यहाँ तो राह चलते बंदा दोस्त बना लेता है ना, गड्डी च लंघन से 2 घंटे इकट्ठे लंघे थे, जनाब ये मेरा यार बन गया। ऐसा नहीं, ये अल्लाह के दोस्त हैं। हज़रत जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम दोनों रब की बारगाह में खड़े हो गए और इसकी मौला, जब तूने अपने खलील को नवाजा ही इतना, माल ही इतना दे दिया है, औलाद भी दी है, दुनिया की नेमतें इस कदर दे दी हैं, तो इन्होंने शुक्रगुजार तो बनना ही है। और जब शुक्रगुजार है तो फिर तेरा खलील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जाओ जाकर इम्तिहान ले लो तुम मेरे खलील का। ये दोनों फरिश्ते लिबास बशरियत पहन कर ज़मीन के ऊपर आए और हज़रत इब्राहीम के दरवाज़े पर जाकर दस्तखत दी। हज़रत इब्राहीम ने दरवाज़ा खोला तो बड़े खुश हुए, कहा वाह सुभान अल्लाह, आज मेहमान दरवाज़े पर ख़ुद ब खुद आ गए। पहले ढूंढना पड़ता था, तलाश करना पड़ता था, लेकिन आज अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान के मेहमान मेरे दरवाज़े पर ख़ुद चल कर आए हैं। बड़े खुश हुए, दरवाज़ा खोला, बिठाया, बकरी को ज़बह किया और गोश्त उनके लिए तैयार करवाया। गोश्त तैयार करवा कर उनके सामने रख दिया। वो खा नहीं रहे। आपने फरमाया फला ताकुलून, खाते क्यों नहीं भाई, तुम्हारे लिए तो तैयार करवाया है। वो कहने लगे इब्राहीम, हम ने कभी ऐसे नहीं खाना खाया जो फ्री का हो, हम तो फ्री का खाना तलाश करते हैं ना। कहा नहीं नहीं, फ्री का खाना हम नहीं खाते। वो कहा भाई पैसे देना चाहते हो, समन देना चाहते हो ना। कहा हाँ। कहा ये भी फ्री नहीं है, इसके भी समन हैं। कहा वो क्या? कहा मेरे रब का नाम लेकर खाना शुरू करो, जब खा लो तो उसका शुक्र अदा करो, यही इसकी कीमत है। दोनों फरिश्ते बड़े खुश हुए। जिब्राईल मीकाईल की तरफ देख रहे हैं, मीकाईल जिब्राईल की तरफ देख रहे हैं। कहने लगे आपस में, यार हाँ ये बंदा अल्लाह का दोस्त है वाकई। अभी हज़रत जिब्राईल और मीकाईल आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम वहाँ से उठे और अपने जानवरों की तरफ चले गए। रेवड़ जो थे, अल्लाह ताला ने किस कदर माल अता फरमाया था, किस कदर माल यानी जानवर थे कि 12,000 रेवड़ थे आपके पास। बकरियां नहीं कह रहा, रेवड़। 12,000 रेवड़ थे और उनकी हिफाजत के लिए 12,000 कुत्ते, और उन कुत्तों के गले में हजार मिस्काल के सोने का पटा बनाकर डाला हुआ था। इतने इतने बारी पटे सोने के डाले हुए थे। एक बंदा कहने लगा हज़रत है कि गल इन्ने भारी पटे तो भी कुत्तियां के गल च तो सोने दे। आप मुस्कुराए, इरशाद फरमाया ये दुनिया है और दुनिया मुर्दार होती है और मुर्दार के लिए कुत्ते होते हैं, अल्लाह वालों के लिए तो अल्लाह ही काफ़ी होता है। अच्छा, हज़रत जिब्राईल और मीकाईल वहाँ से वो भी उठे और आकर जो है खेत के अंदर छुप गए। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तस्बीह बयान करना शुरू कर दी। अब तस्बीह मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं कौन सी तस्बीह की। एक कौल ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू किया। हज़रत जिब्राईल ने जब ये पढ़ा तो जिब्रील की ज़ुबान और बड़ी मोहब्बत के साथ जब रब का नाम लिया तो हज़रत इब्राहीम तलाश करने लग गए, किसने नाम लिया मेरे रब का आज। तलाश करते करते हज़रत जिब्रील के पास पहुँचे तो लिबास बशरियत चेंज कर ली थी, सूरत तब्दील कर ली थी। कहा यार दोबारा नहीं रब का नाम ले सकता। कहा इब्राहीम पहले अपनी मर्ज़ी से ले रहा था, अब तेरी मर्ज़ी से लेना है तो पैसे लगेंगे। कहा कोई बात नहीं, क्या लेना चाहते हो? कहा ये जो रेवड़ है ना तुम्हारे पास 12,000, इसमें से 1/3 मुझे दे दो। कहा ठीक है ले ले, मुझे मेरे रब का नाम तो सुना। रब का नाम सुनाना शुरू किया। थोड़ी देर सुनाकर हज़रत जिब्रील दोबारा चुप हो गए। कहने लगे बाबा जी पैसे ख़त्म हो गए। कहा कोई बात नहीं, तेरे पास ख़त्म हुए ना, तू कह रहा ना ख़त्म हुए, मेरे पास तो भी बड़ा माल है। आधा माल तुझे दे दिया, मज़ीद 1/3 दे दी, चल मेरे रब की तस्बीह सुनाना शुरू कर दे, मेरे रब का जिक्र मुझे सुना। जब नाम सुन रहे थे अल्लाह का, जो आपके सीने में मोहब्बत इलाही की आग थी ना, उसके अंदर मज़ीद बढ़त, मज़ीद तेज़ी आती जा रही थी। हज़रत जिब्रील सुनाते जा रहे थे, हज़रत इब्राहीम सुनते जा रहे थे, हत्ता कि सारा माल ख़त्म हो गया देते देते।
कुत्ते भी दे दिए, उनके गलों में जो पटे थे वो भी दे दिए। जब सारा कुछ दे दिया फिर भी हज़रत इब्राहिम कह रहे हैं यार सुना ना। कहने लगे बाबा जी हूँ तो तुहाडे कोल रिहा ही कख नहीं, सब कुछ तो आपने दे दिया है, सारे रेवड़ तो मुझे दे दिए हैं, कुत्ते भी दे दिए, उनके गलों में जो सोने के पटे थे वो भी दे दिए, अब तो रहा कुछ नहीं है। कहा यार एक बात तो बता, इतना बड़ा रेवड़ है, तुम्हें कोई आदमी तो चाहिए होगा ना, जो बंदा भी चाहिए जो इनकी हिफाजत करे, कोई निगरानी करे। कहा हाँ। कहा इस तरह करना, मुझे खाने के लिए कुछ ना देना, बस मेरे रब का नाम सुनाते जाना, मैं तुम्हारे जानवरों की हिफाजत कर दिया करूँगा फ्री में। हज़रत जिब्रील ने जब सुना ना आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए। हज़रत मीकाईल की तरफ देखकर कहने लगे यार वाकई ये बंदा खलील बनने के काबिल है, यही अल्लाह का दोस्त हो सकता है। हज़रत इब्राहीम की तरफ मुखातिब हुए और मुखातिब होकर कहने लगे हम सिर्फ़ आजमाइश करने आए थे, इम्तिहान लेने आए थे, आपको मुबारक हो, आप इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। और ये जो माल है ना ये आपका है, हमें इसकी क्या ज़रूरत, हम तो फरिश्ते हैं, हमें माल की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पहले इसके अंदर तसर्रुफ़ करते थे, इस्तेमाल करते थे, आप कर लीजिएगा। आपने इरशाद फरमाया तुमने बात ठीक कही है, लेकिन मैं अल्लाह का नबी इब्राहीम हूँ, जो चीज़ अल्लाह की राह में एक मरतबा सदका कर देता हूँ, इब्राहीम उसको वापस नहीं लेता। और मैंने सदका कर दिया ये सारे के सारा माल। रिवायत के अंदर आता है आज जो जंगलों के अंदर हमें जंगली जानवर मिलते हैं, जो मवेशी मिलते हैं, उस वक़्त हज़रत इब्राहीम ने वो सारे जानवर आज़ाद कर दिए, वो जंगलों के अंदर जाकर आबाद हो गए। आज तक जो इंसान उनसे नफ़ा उठा रहे हैं ये हज़रत इब्राहीम की वजह से ही उठा रहे हैं। कितना रब के नाम के साथ प्यार है यार, रब के नाम के साथ कितनी मोहब्बत है। अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, माल औलाद अपनी जान। आज भी दीन इस्लाम कुर्बानी का तकाज़ा करता है, याद रखें। वक्त की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, औलाद की कुर्बानी। औलाद की कुर्बानी क्या है? अपने बच्चों में से जो सबसे बेहतरीन ज़हीन तरीन बच्चा है ना उसको हाफ़िज़ कुरान और आलिम दीन बनाए। उमूमी तौर पर पता क्या जोड़ा बच्चा सब तो ज़्यादा शरारती होए ना, तू नहीं ना बहिंदा आराम नाल, तेनू पाने आ मदरसे, वो भाई उन्होंने डराते पे हो कि उन्होंने की करन डे हो, मतलब आप डरा ही रहे हैं उसे मदरसे से कि मदरसे तू जाएगा तो उत्थे बड़ी कुट पैंदी है, तो ये होना तो वो होना। ना डराए ना उसको।